We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो एक तरफ अपशब्दों पर राजनीति भारी है तो दूसरी तरफ शुभकामना की यात्रा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान की यात्रा पे हैं और खुशखबरी यह है कि पीएम को जापान पहुंचते ही सफलता और विजयी होने की शुभकामना मिल गई। दरअसल जापान के एक पुजारी ने उन्हें एक गुड्डा भेंट किया। जापान में इस गुड्डे को विश पूरी करने वाली दारुमा डॉल कहा जाता है। पूरी दुनिया में इस समय दारुमा डॉल की ही चर्चा हो रही है। जाहिर है आपके मन में भी तो प्रश्न उठ रहा होगा कि एक डॉल कैसे सबकी विश पूरी कर सकती है। तो चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि दारुमा डॉल क्या है जिसने प्रधानमंत्री की यात्रा को शुभ शुरुआत में बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की राजधानी टोक्यो में जब बिना कान और बिना धड़ वाले इस गुड्डे को देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई, होठों पर मुस्कान छा गई। उन्होंने गुड्डा भेंट करने वाले शोरिनजान दारुमाजी मंदिर के पुजारी की प्यार से हथेलियां थपथपाई और इस अनमोल तोहफे के लिए आभार जताया, क्योंकि ये कोई आम तोहफा नहीं है, क्योंकि ये जापान की लकी चार्म कहा जाने वाला प्रसिद्ध दारुमा डॉल है। माना जाता है ये डॉल मन्नत मांगने वाले की हर विश पूरी करता है। ये कागज का बना होता है लेकिन आधार भारी और मिट्टी का होता है। डॉल की बनावट ऐसी कि इससे कितना भी गिराओ ये गिरता नहीं, उठ खड़ा होता है और लोगों को गिर गिर कर उठ खड़े होने की सीख देता है। अब जब पूरी दुनिया तमाम झंझावातों से गुजर रही हो, ऐसे में भारत को एक ऐसी आपके लिए जान लेना जरूरी है। इस डॉल में भगवान बुद्ध के पुजारी देश जापान की अगाध आस्था है। जापान में दारुमा डॉल से विश मांगने की प्रथा हजारों साल पुरानी है। पहले राजा, सेनापति और सैनिक युद्ध में जाने से पहले दारुमा डॉल से विजयी होने की विश मांगते थे और आज जापान के लोग परीक्षा या महत्वपूर्ण मीटिंग से पहले डॉल से विश मांगते हैं। दरअसल दारुमा डॉल से विश मांगने का तरीका भी अलग होता है। जापान के लोग दारुमा डॉल से विश मांगने के साथ ही उसकी एक आंख रंग दिया करते हैं और जब विश पूरी हो जाती है तो उसकी दूसरी आंख भी रंग देते हैं। लेकिन अगर जापान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह डॉल भेंट की गई है तो इसकी एक वजह है दारुमा डॉल का इंडिया कनेक्शन। दारुमा डॉल एक बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म से जुड़ा है जिन्हें जापान में दारुमा देइशी कहा जाता है। बोधि धर्म भारत के कांचीपुरम में पैदा हुए थे लेकिन वो भारत को छोड़कर चीन चले गए और हेनान प्रांत में एक गुफा में 9 साल तक ध्यान करते रहे। कहा जाता है कि बोधि धर्म पालती मारकर दीवार की तरफ रुक करके 9 साल तक ध्यान में लीन रहे। इसलिए दारुमा डॉल को गोल शेप में बनाया जाता है जिसका न धड़ होता है और न कान होते हैं, लेकिन ये सब की विश पूरी करता है। दारुमा का नाम भले ही बहुत सारे भारतीयों ने ना सुना हो, लेकिन इस नाम का भी संबंध भारत से ही है। दारुमा शब्द ना तो चीन की डिक्शनरी में है न जापान की डिक्शनरी में। यह संस्कृत शब्द धर्म का ही बिगड़ा हुआ रूप है जो एक बार फिर भारत की लकी चार्म बनने जा रहा है, भारत को विजयी भव का आशीर्वाद दे रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।